बोले एक राजा है जिनका नाम है उत्तानपाद। इनकी धर्मपत्नी है सुनीति, कोई संतान नहीं है। अब राजा गए थे कहीं शिकार खेलने के लिए, दूसरे राज्य की राजकुमारी पर मोहित हो गए और दूसरा विवाह कर लाए। अब जैसे ही दूसरा विवाह करके लाए हैं तो द्वार पर तो ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, सभी बधाई दे रहे थे। अब महाराज सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा सुंदर पत्नी ले आया इसीलिए लोग खुश होके बधाई दे रहे हैं। भैया काई को बधाई दे रहे हैं? बोले राजमहल से सूचना मिली है महारानी जी गर्भवती, यहाँ पिता बनने वाले हैं। राजा उत्तानपाद बोले ठाकुर जी देते हैं तो फिर दिल खोल के देते हैं। देखो बड़ी भी गर्भवती है और हम दूसरी भी ले आए, अब ले आई है तो रखने तो पड़े। तो अंदर लेकर के आए बड़ी धर्मपत्नी जो मैया सुनीति है, बड़ी संस्कारी। सुनीति का अर्थ यही है कि जो सुंदर नीति से जीवन चलाए उसी को सुनीति कहा जाता है माता। और जो छोटी रानी है उसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ है यानी कि जो अपनी रुचि में मगन रहे, दूसरों की नहीं सुने, जो अपनी अपनी चलाए उसको सुरुचि कहा जाता है। मैया सुनीति पूजन का थाल लाई और जैसे ही स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर आई, छोटी रानी बोली महाराज से, महाराज ये कौन है? महाराज बोले ये हमारी बड़ी धर्मपत्नी है सुनीति। छोटी बोली जब बड़ी को रखोगे तो हम नहीं रहेंगे, एक को रखो, या तो बड़ी को रखो या हमको रखो। हाँ आज भक्तों इतने मोहित महाराज, इतने मोहित उस रुचि पर है कि भक्ति रूपी सुनीति का त्याग कर दिया है। महल के बाहर कहीं पर्णकुटी बना दी और उसी में निवास कर रही है मैया सुनीति। कुछ समय बाद मैया सुनीति के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी का जन्म हुआ, थोड़े थोड़े ध्रुव जी बड़े होने लगे। अब मैया जब सत्संग में जाती है तो अपने ध्रुव को गोद में लेकर के जाती है, मंदिर में जाती है तो गोद में लेकर के जाती है, कथा सुनने भी यदि जा रही है तो गोद में लेकर के जाती है। मैया हमने कहा कि ये वाला रास्ता बंद कर दो, बंद करवा दो इस रास्ते को, आगे से परेशानी होती है, पीछे वालों को परेशानी होती है, फिर सबका मन भटक जाता है। अब यहाँ कहाँ बैठाएंगे, आप जाना सबको पीछे ही है। वैसे भी नंद उत्सव होगा तो इतनी जगह तो आगे चाहिए ही चाहिए, अब आगे कोई मत बैठना, थोड़ा अपनी अपनी सहेलियों को जगह दो, अपनी अपनी गोद में बैठाओ, व्यवस्था करो। आगे जजमान जी से प्रार्थना करेंगे कि भैया हमको खुले खेत में बुलाया करो, ग्राउंड ब्रांड से हमारा काम नहीं चलता है, खेत में बुलाओ हमको, चौरे खेत में। प्रेम से बोलो ना राधे राधे, और जोर से। और वैसे भी हम देसी आदमी, हमको खुले में ही आनंद ज्यादा आता है। हाँ बस वह सब जो बैठे हैं उनको बैठे रहने देंगे, आगे की व्यवस्था संभालेंगे। आगे जो भी आ जाएंगे परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, जगह सबको मिलनी चाहिए। थोड़ा सट सट के बैठ जाओ। हाँ 3 दिन की बात है, थोड़ा सट सट के बैठ जाओ, पीछे वाली थोड़ी आगे आ जाओ ताकि जगह पीछे और बन जाएगी। अब बाकी आप जानो, प्रेम से बोलो। हाँ और जोर से बोलो। कल एक भैया हम गए थे, क्या नाम था उनका, रात में भोजन पे गए थे, दीपक भैया, वो कह रहे थे, हमने कहा भैया बहुत भीड़ आ रही है, वो कह रहे थे आप ही तो कहती हो मंच से हमें भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए, अब झेलो भीड़ को। हमने कहा हम झेल तो लेंगे, हाँ पर इतनी भी नहीं कि हाँ पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, दूर दूर से। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास के गांव के भी आ रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं हमारे यहाँ पर आसपास के गांव से। हाँ प्रेम से बोलो। रिश्तेदारी भी बहुत बढ़ गई है। हाँ अब कुछ अड़ोसी हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ रिश्तेदार। प्रेम रिश्तेदारों का बहुत ध्यान रखना भैया, उनको नहीं असुविधा होनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।
लो जी, तो लो जी हम कथा भूल जाते हैं। अब आप बताओ हम क्या कह रहे थे, बताओ। ध्रुव जी याद दिला दिया। चलो ध्रुव जी महाराज की मैया सत्संग में जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोले बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मैया जानती है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और मेरे बालक को सत्संग में जाना परम जरूरी है। और माताओं याद रखना, इस दुनिया में वही माँ कहलाने योग्य है जिसकी संतान भगवान की भक्त है। जिसकी संतान प्रभु से जुड़ी नहीं है ना, जिसकी संतान भगवान से जुड़ी हुई नहीं है ना, उसका पूरा द्वेष माँ को लगता है, पूरा दोष माँ को। क्योंकि माँ बालक की पहली गुरु होती है। माँ चाहे तो दुष्ट बना दे और माँ चाहे तो भक्त बना दे। इसीलिए बचपन से ही लाया करो अपने बालकों को संग संग में, लाया करो, सिखाया करो, झुकाया करो बड़ों के सामने। और ये बचपन से ही मिलेगा। जब तक आप शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। अब कई माता पिता ये सोचते हैं बड़ा हो जाएगा अपने आप सीख जाएगा, बड़ा हो जाएगा अपने आप सीख जाएगा। जब पौधा नरम होता है ना तभी आप इधर उधर घुमा सकते हो, और जब पेड़ बन जाता है तो काटना पड़ता है पर वो घूमता नहीं है। उसी प्रकार बच्चे जब तक वो नाजुक हैं, जब तक वो ना समझ हैं, तब तक ही सिखाएंगे, सीखेंगे। और जिस दिन वो समझदार हो जाते हैं ना फिर वो सीखते नहीं, फिर आपको सिखाते हैं, वो फिर आपको उल्टा सिखाने लगते हैं। इसीलिए वो अपना ज्ञान आपको दिखाएं, इससे पहले आप अपना ज्ञान भर दीजिए उसमें। हम ऐसे कितने घरों में जाते हैं जहाँ माता पिता कहते हैं दीदी आएंगे प्रणाम कर ले, आज 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 प्रणाम। और बेटा नीचे को सिर झुकाया और घुस गया कमरे में। कोई तो मोबाइल में घुसा रहता है, उसको पता ही नहीं है घर पे कौन आया कोई नहीं है। फिर माता पिता शर्मिंदा होके क्या कहते हैं मुस्कुरा के क्या बताएं, हमारा बेटा शर्माता बहुत है, बहुत शर्मीला है, बहुत शर्माता है। अरे बचपन में सिखाया होता तो आज कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि दीदी आई प्रणाम कर लो। वो आपसे पहले प्रणाम करता, आपसे पहले वो झुक जाता। यदि शुरू से सिखाया होता तो निवेदन कर रहे हैं आपके भले के लिए। आज यदि कंट्रोल नहीं किया तो जिस प्रकार मुट्ठी में बालू नहीं टिकती है, रेत नहीं टिकता है, उसी प्रकार बच्चे निकल जाएंगे। आपके हाथ से एक दिन वो निकल गए तो फिर वो आपके हाथ में आने वाले नहीं है। बच्चा तोतली भाषा बोलता है, तोतली बोली बोलता है तो माता पिता कहते हैं आहा एक गाली देके सुना, आहा देख बड़ी अच्छी लग रही है आपके मुंह से, देख कितनी तोतली मीठी भाषा लग रही है। और वो पहले तोतली भाषा में गाली देता है, फिर बड़ा होकर के असली भाषा में गाली देगा। आप पर ही रिपीट करता है वो। हाँ प्रेम से बोलो ना राधे राधे। इसीलिए से ही सिखाइए उसको, प्रारंभ से ही शिक्षा दीजिए उसको। आज मैया सुनीति जा रही है सत्संग में लेकर के ध्रुव को। 4 वर्ष के ध्रुव हो गए। संत बोले सुनीति से बेटी रोज सत्संग में आती हो, रोज कथा सुनने आती हो, आज हमारा मन कहता है कि तुमको कुछ दे दे, मांगो क्या चाहिए। सुनीति बोली बाबा क्या देंगे आप हमें, ये सत्संग मिला है, ये संतों की सेवा मिल रही है, और इससे बड़ा क्या मांगे हम, क्या देंगे बाबा आप हमें। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हें पहले से प्राप्त है बेटी। हमारा मन कह रहा है कि तुमको कुछ दे दे। जानती हो माताओं आज सुनीति क्या मांग रही है?
सुनीति कहती हैं बाबा यदि हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पति की जो छोटी रानी है सुरुचि 4 वर्ष विवाह को हो गए, कोई संतान नहीं है, उसके भी एक पुत्र है हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसी कृपा कर दीजिए। संत बोले बेटी क्या मांग रही है आप? अरे जिस रानी की वजह से तुम रानी होने के बाद भी दासी बन करके बैठी हो, तुमको सुख मिलने चाहिए, दुख भरा जीवन निकाल रही हो, गुजार रही हो, और कहती हो कि उसी स्त्री के एक बेटा हो जाए, उसी के एक पुत्र हो जाए। तो सुनीति कहती है बाबा मैंने आपके ही श्रीमुख से सुना है कि को ना काऊ सुख दुख कर दाता, दुखी कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, यहाँ तो अपने कर्मों का फल अपन को मिलता है। क्यों? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, विश्व रचि राखा, जो जश करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोले यहाँ कर्म की प्रधानता है, मनुष्य की प्रधानता नहीं है, यहाँ अपने अपने कर्मों से मिलता है, इसलिए एक उसके भी बेटा हो जाए। संत बोले बेटी आपकी इच्छा है तो एक बेटा जरूर होगा। और कुछ समय बाद भक्तों छोटी रानी के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया है। 5.5 वर्ष के ध्रुव हुए। आज मन में विचार आया कि पिताजी से मिलना चाहिए, तो पिताजी से मिलने के लिए ध्रुव जैसे ही महल में आए हैं, पिताजी ने हाथ बढ़ाए हैं, बीच में ही सुरुचि आ गई और आकर के ध्रुव का हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे फेंक दिया। बोले तुम इन पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव बोले क्यों मैया, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? माता बोली ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, पर मैं तुम्हारी मैया नहीं हूँ, मेरा माँ होना जरूरी है। और ध्रुव यदि तुझे सिंहासन पर और पिता की गोद में बैठना है तो जाओ और जंगल में तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो, और जब भगवान मिल जाए तो वरदान मांगना कि मुझे छोटी मैया के गर्भ से जन्म दीजिए। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुमको ये सिंहासन की प्राप्ति होगी। आज भक्तों देखो सुरुचि ने स्वयं को भगवान से भी बड़ा बना दिया है। किस प्रकार? बोले भगवान को बनाया साधन और स्वयं को बना दिया साधन, कि भगवान के माध्यम से मैं तुझको मिलूंगी। इसी को कहते हैं अभिमान। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। देखो भैया पीछे वाले भी बोला करो, बार बार नहीं बोलना पड़े, सब मिलके बोलो राधे राधे। हाँ, ताकि पता चले कि कथा चल रही है और लोगों को भी पता चले। इतनी जोर से कम बोलो और मुस्कुरा के बैठो, वैसे नहीं जैसे हमको गुस्सा में देख रहे हैं सब रहे। हाँ, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो प्रेम से राधे राधे। लो जी, अब ध्रुव रोते रोते आए हैं अपनी मैया के पास और बोले मैया, छोटी मैया कहती है कि मैं जंगल में जाकर के भजन करूं। माताओं, इतनी बात सुनकर भी सुनीति को क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सत्संगी होता है ना, उसको कभी क्रोध आता नहीं है। और भक्तों हमेशा याद रखना, क्रोध से कभी किसी का कल्याण होता नहीं है। आप क्रोध में आकर के किसी को बुरा भला बोल देते हैं, परंतु जीवन भर फिर जब आपको मन में पश्चाताप होता है ना, पछतावा होता है, फिर आप उसके सामने नहीं आ पाते हैं, फिर आप उससे नजरें नहीं मिला पाते हैं।
कुछ कुछ चढ़कर क्रोध हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। हम जो जो गलत फैसले लेते हैं वो हमेशा क्रोध में ही लेते हैं, हमेशा क्रोध में ही बोलते हैं। इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा क्रोध करना अच्छा नहीं है। हाँ, करना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं कि बिना बात पे गुस्सा दिखाए जा रहे हैं, अपनी अकड़ दिखाए जा रहे हैं, नहीं। समय समय पर क्रोध अच्छा लगता है। पहले सामने वाले का माहौल देख लो तब क्रोध करो। बिना क्रोध की बात पर क्रोध करना अच्छी बात होती नहीं है। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। मैया को क्रोध नहीं आया और माता मुस्कुरा के बोली, बेटा जिस दिन तू भगवान का दर्शन करके आएगा फिर उस दिन मैं गर्व से कहूंगी कि ध्रुव मेरा बेटा है, ध्रुव को मैंने जन्म दिया है। क्योंकि कोई भी बालक जीवन में अच्छा काम कर देता है ना, फिर उसके माता पिता सिर उठा के यही कहते हैं, आहा, वो माता पिता क्या, हर कोई दुनिया में जो कोई हमको जानता भी नहीं है वो भी स्टेटस लगाएगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जब कोई अच्छा काम कर देता है। और कोई बालक जब बुरा काम कर देता है ना, अपने अपने खास भी उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा काम करो, रिश्ते तोड़ने के नहीं जोड़ने का काम करो। हर किसी से प्रेम का, हर किसी से अपनेपन का काम करो। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। मैया बोली, जाओ मेरा नाम रोशन करो, फिर मैं गर्व से बोलूंगी कि ध्रुव को मैंने जन्म दिया है। जाओ। पर मैया मैंने भगवान को देखा नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ मिलेंगे मुझे वो। मैया ने कहा, बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। हर जगह रहते हैं वो, जाओ जाकर के उनको प्राप्त करो। आज अपनी मैया को प्रणाम करके छोटा सा ध्रुव 5.5 वर्ष की आयु है और वृंदावन के जंगल की ओर प्रस्थान कर गया है। वृंदावन के वन में ढूंढ रहा है, ठाकुर जी को ढूंढ रहा है, बिहारी जी को पुकार रहा है। आहा, वृंदावन का जो वो सुंदर सा जंगल है ना, सुंदर सा वन है ना, उसी में छोटा सा बालक आनंदित हो रहा है, मगन हो रहा है। किस प्रकार? हो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। हाँ, वृंदावन की गलियों में, इन बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, इन बरसाने की गलियों में। वो जो ना था सो हो गया। मुझे मिला न मुरली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न मुरली वाला।
तड़प के रो रहा, मैं तड़प तड़प के रो रहा वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर गाइए, करिए जय हो। मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। हाँ मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। हाँ मुझे तुझ बिन कौन संभाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मुझे तुझ बिन कौन संभाले। ओ मुझे तुझ बिन कौन संभाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। तुझ बिन कौन संभाले। मुझे तुझ बिन कौन संभाले। हाँ मेरे मोहन मुरली वाले, मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मैं तड़प तड़प के रो रहा वृंदावन की गलियों में। तड़प तड़प के रो रहा वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में ओ बरसाने की गलियों में। हाँ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। जो होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। होना था सो हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। हाँ वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में। हाँ वृंदावन की गलियों दीवाना हो दीवाना 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 दीवाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। छोटे से ध्रुव जी महाराज वृंदावन की भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। कण कण में जगह जगह बिहारी जी का दर्शन ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा वो, कहाँ मिलेगा वो। किंतु कभी भी गुरु के बिना गोविंद मिलते नहीं हैं। गुरु बिना भव करहि न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच
शंकर सम हो। अभी तक गुरु तो है ही नहीं, तो फिर कैसे भगवान मिलेंगे? गुरु मंत्र नहीं है तो कैसे जाप करेंगे? तो भैया उसी मार्ग से नारायण 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 करते भये श्री नारद जी निकल के जा रहे थे। नारद जी ने देखा, ओहो कितना सुंदर बालक है, छोटा सा बालक। आए तक हमारे जितने भी शिष्य हुए सब बड़े बड़े हुए, कोई छोटा नहीं। चलो आज इस बालक को शिष्य बनाए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। परंतु शिष्य बनाने से पहले थोड़ा ठोक पीट के देख लेना चाहिए असली है क्या नकली। हाँ, शिष्य बनने के योग्य है भी या नहीं है। हर किसी को भीड़ बढ़ाने के लिए शिष्य नहीं बनाना चाहिए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। अब तो भैया नारद जी महाराज आ गए। बोले पहले थोड़ा सा परीक्षण कर लेता हूँ, असली होगा तो ही। ज्यादा मत बढ़ाइए, नॉर्मल रहने दो। जब भजन गाए तब बढ़ाया करो। प्रेम से बोलो राधे राधे और जोर से। भक्त वत्सल भगवान की। तो श्री नारद जी महाराज आए हैं और ध्रुव के सामने जैसे ही आए हैं, ध्रुव जी ने साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम किया है। नारद जी महाराज मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले पहली सीढ़ी मजबूत है, संतों को देख करके बालक प्रणाम कर रहा है, यानी कि कुछ तो इसके अंदर है। पहली सीढ़ी मजबूत है। फिर एक और प्रश्न किया, बालक किसके पुत्र हो, क्या नाम है, कहां से आए हो, क्यों आए हो? ध्रुव जी बोले राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हमारा नाम है और आए हैं जंगल में तपस्या करने के लिए, आहा भगवान को पाने के लिए। नारद जी बोले जंगल में भगवान नहीं रहते, शेर और गीदड़ रहते, खा जाएंगे, भोजन कर जाएंगे तुम्हारा, इसलिए अब भी समय है, लौट जाओ, चले जाओ यहाँ से। ध्रुव जी महाराज बोले बाबा मेरी मैया कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो शेर में भी है, वो गीदड़ में भी है, न जाने कहां से आ जाए मेरा कल्याण करने के लिए, न जाने कहां से प्रकट हो जाए मुझे दर्शन देने के लिए, इसलिए आ गया हूं, तो बिना दर्शन के जाने वाला नहीं हूं। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। दूसरी सीढ़ी मजबूत है। अब तो एक और प्रश्न करूंगा, कान में गुरु मंत्र दे दूंगा। एक और प्रश्न किया, बोले बालक दिन में भोजन कितनी बार करते हो? बोले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बाबा हमें तो भूख लगती, हम पाते रहते हैं, और ऐसे नहीं पाते, अपनी मैया के हाथों से पाते हैं। नारद जी बोले सोई तो हम कह रहे हैं, जंगल में ना भोजन है ना खिलाने वाली मैया है, इसलिए अब भी समय है, लौट जाओ, चले जाओ अपने घर के लिए। ध्रुव बोले बाबा मेरी मैया कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देगा। जब बालक का जन्म होता है, दांत नहीं होते तो दुग्ध की व्यवस्था वो पहले ही कर देते हैं, अब जब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेंगे। आहा, नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और भैया कान में गुरु मंत्र दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले इस मंत्र का जाप करो और 6 महीने में स्वयं श्री बाके बिहारी जी आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए। अब तो गुरु चरणों में प्रणाम किया है ध्रुव जी ने, गुरु कृपा मिल गई है और यमुना किनारे तपस्या में बैठ गए, नेत्र बंद किए और मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या का प्रथम महीना प्रारंभ हुआ है। 3 दिन बाद श्री ध्रुव जी महाराज ने केत और बेर खाए हैं और तपस्या में बैठ गए हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ है। दूसरे महीने में केवल वृक्ष के पत्ते खा रहे हैं और तपस्या में बैठ गए हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ भक्तों। तीसरे महीने में यमुना जी का केवल जलपान कर रहे हैं और तपस्या में कठोरता बढ़ती जा रही है पर आवाज में धीमापन नहीं है। उसी भाव से गा रहे हैं, सब गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या का 14वां महीना प्रारंभ हुआ है। आहा, कठोरता इतनी बढ़ गई कि जलपान करना बंद कर दिया। केवल हवा का पान कर रहे हैं, केवल वायु पान कर रहे हैं। और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ है जी, वायु का पान करना बंद कर दिया। अंदर की हवा अंदर, बाहर की बाहर, प्राण वायु समस्त एक कर दिए। श्वास लेना बंद, किंतु भजन बंद नहीं हुआ है। उसी एनर्जी के साथ गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो ये मंत्र जिसके जीवन में आ गया उसके जीवन में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए। इसलिए सब गाओ, पीछे वाले भी आए तो इतनी भीड़ है, आवाज गूंजनी चाहिए पंडाल में। ओम नमो भगवते ऐसा लग रहा है जैसे संगीत सीखा है आपने, सीखे हुए लग रहा है सब। आओ अब सब मिलकर गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरो वासुदेवाय। मेरो वासुदेवाय। मेरो वासुदेवाय। मेरो वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। जब श्वास लेना बंद कर दिया, पवन देवता ने उड़ना बंद कर दिया, वायु देवता ने बहना बंद कर दिया, सभी जीव जंतु परेशान होने लगे और दौड़े दौड़े बैकुंठ गए। प्रभु रक्षाम देहि रक्षाम देहि रक्षाम देहि, रक्षा करो भगवान। प्रभु बोले क्या हुआ? बोले पवन देवता चलते नहीं, वायु देवता उड़ते नहीं, इधर सांस नहीं मिल रही है। प्रभु बोले डरते नहीं है, घबराते नहीं है, हमारा नन्हा सा भक्त तपस्या में लीन है। सभी बोले जाकर के अपने भक्तों को दर्शन दीजिए, नहीं तो उसे तो भगवान बोलेंगे, इधर प्राण चले जाएंगे। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। प्रभु ने जैसे यह सुना, तुरंत चतुर्भुजी रूप धारण करके और छोटे से ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। आहा, श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या में। भैया भजन में बांटा करो भैया, रोज कहते हैं हम। अच्छा ठीक है, अब ले आए हैं तो बांटो, नहीं तो पाप हमें लगेगा। हम कीर्तन कर रहे हैं, आप बांटिए। भैया लौट के मत जाओ, आप दे दीजिए, छोटा सा कीर्तन हो जाएगा, जल्दी जल्दी दे दो। पर ऐसे मत लाया करो, ये कथा है तो थोड़ा सा रामलीला वगैरह नहीं है, यहाँ थोड़ा नियम होता है। जब भजन हुआ करे तभी बीच में कोई भी काम किया करो, और बीच कथा में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आओ और बांटो, हम भजन करवा देते हैं। भैया एक भजन गा दो आप, तब तक पानी पी लेंगे सब। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया। शावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना
एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, ओ एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया, सांवरे सूरत पे मोर, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोल, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोल, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना, दीवाना, दीवाना। श्री राधे बोलिए बोलो भगवान की, प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव के सामने वो परब्रह्म परमात्मा खड़े हैं, फिर भी ध्रुव आंखें बंद करके और केवल समाधि में लीन है। प्रभु ने कहा कैसा भक्त है कि मैं इसके लिए आया हूँ और ये आंखें खोल के देखता ही नहीं है। तो प्रभु ने जिस छवि को ध्रुव अपने हृदय में देख रहे थे, ध्रुव को लगा कि प्रभु मुझे छोड़ के जा रहे हैं। पकड़ने के लिए ध्रुव ने नेत्र खोले हैं तो सामने का दर्शन करके ध्रुव का हृदय गदगद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु बोले हम बड़े प्रसन्न हैं आपकी तपस्या से, वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव बोले प्रभु जिसको आप मिल जाएं फिर वो दुनिया की वस्तु क्यों मांगेगा। बोले तुमको हम तो मिल ही गए हैं, किंतु वरदान भी मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव मना कर रहे हैं बार बार भी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कि देते हैं तुम्हें कि तुम भक्ति भी करोगे और तुम राज्य भी करोगे, भक्ति भी करोगे। ऐसा वरदान लेकर के ध्रुव सम्मान ध्रुव का सिंहासन पर विराजित किया है। 21,000 वर्ष तक ध्रुव ने पृथ्वी पर राज्य किया है
और 21,000 बार बैकुंठ, 1000 वर्ष बाद बैकुंठ धाम से विमान आया है और ध्रुव विमान में बैठ करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान। आज की ध्रुव जी को ध्रुव लोक उपहार, आज भी ध्रुव में निवास करते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी पर कृपा हुई है। जड़ भरत जी नाम के सुंदर राजा हुए हैं जिन्होंने 3 जन्म पाया है। एक जन्म में कृपा नहीं हुई, तीसरे जन्म में ठाकुर जी का दर्शन मिला है। उसके पश्चात 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। उसके बाद अजामिल नाम के भक्त की कथा आती है। ओ भैया, कम से कम पानी का तो अपमान मत करो, जा जाके ही दे दो। ऐसे फेंक रहे हैं आप, धार्मिक काम में गंदा काम कर रहे हैं। निकल निकल के जाओ, अगर पिलाना है तो, नहीं पिलाना तो बैठो अपने घर। ऐसे जल का अपमान कर रहे हैं और कैमरा रखा है, बदनामी हमारी होगी वीडियो में। किशोरी जी क्या करवा रही हैं? काम करो तो अच्छा, नहीं घर बैठो चुपचाप। बोलो राधे राधे। शांति से जा जा के बीच में पिलाया सबको। कान कुब्जे ध्वज काशी दासी पतिर अजामिल, नाम ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम के ब्राह्मण पर प्रभु ने कृपा करी है। उसके बाद में श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा को श्रवण कराया है, जिनके लिए खम्मा फाड़ करके ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि आजकल भगवान क्यों नहीं आते हैं, आजकल खम्बे में भगवान नहीं रहते हैं क्या? बोले रहते हैं, हर खम्बे में आज भी भगवान बैठे हैं। तो बोले उनको बुलाने वाला प्रहलाद आज के समय में नहीं है। आजकल के पहले के प्रहलाद साल साल भर प्यासे रह करके भजन करते थे, आजकल के प्रहलादों को 1.5 घंटा में प्यास लग जाती है। ये कैसे भगवान को खम्मा फाड़ के निकालेंगे बताओ? आज की भक्ति इतनी नाजुक है, इतनी कमजोर है आज की भक्ति। प्रेम से बोलो ना राधे राधे।